बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। आज 15 जून 2020 है, क्लास 9th। एनर्जी एनर्जी हो गया ताकत। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तमाम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। बट वाई फ्रॉम दिस एनर्जी comes from sun is the ultimate source of energy। सूरज जो है, this is the ultimate source of energy। उस ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स यानी कि तमाम प्लांट्स सनलाइट हासिल करते हैं प्लांट से, और इन प्लांट्स को फिर बाकी एनिमल्स इन पर डिपेंडेंट होते हैं। इनमें मैन भी जो है वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन तमाम एनर्जी जो है ये सन ही से आती है। ये एनर्जी जब हमारे बॉडी के अंदर आती है तो इससे हम काम कर सकते हैं। We can do different kinds of works by this energy। तो काम करने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। काम करने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि वर्क जो है इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ जूल। क्योंकि जो एनर्जी है ये जो काम जो है ये तभी हम कर सकते हैं, या कोई बॉडी तभी काम कर सकता है, तभी वर्क कर सकता है जब इसमें एनर्जी मौजूद होगी। When there is energy possessed by a body or present inside the body that can do work। ये एनर्जी जो है it is done this work is done by every object which is possessing energy। ये एनर्जी कहाँ कहाँ पे मौजूद होती है? टाइड्स, समंदर से उठती हुई लहरें जो होती हैं उनमें मौजूद होती है। विंड, हवाएं, जो तेज़ हवाएं होती हैं उनमें एनर्जी मौजूद होती है। इसके अलावा सन जो है, सन तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर मौजूद होती है एनर्जी। न्यूक्लियाई, जो ऑब्जेक्ट्स में पाए जाते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई या एटम्स, इनमें एनर्जी मौजूद होती है। जो न्यूक्लियाई होती है एटम्स के अंदर तो उनमें मौजूद होती है एनर्जी। सन के अंदर मौजूद होती है एनर्जी, विंड के अंदर मौजूद होती है एनर्जी, टाइड्स के अंदर मौजूद होती है एनर्जी। फ्लोइंग वाटर, जो पानी चलता रहता है, इसके अंदर मौजूद होती है एनर्जी। ये एनर्जी जब इनके अंदर मौजूद होती है तो ये वर्क भी काम, इसकी वजह से फिर काम भी हो सकता है। अगर एनर्जी नहीं हो गई तो काम नहीं होगा। तो जो ये एनर्जी है इट इज़ पोजेस्ड बाय ए बॉडी, एंड दैट बॉडी विच हैज़ एनर्जी इन इट साइड, जिसके अंदर एनर्जी होगी, दैट हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। वी नो द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। सो जो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है दैट इज आल्सो जूल। दैट मीन्स एनर्जी इज रिलेटेड विथ वर्क, और वर्क इज रिलेटेड विथ एनर्जी। वर्क इज रिलेटेड विथ एनर्जी। एक क्रिकेट बॉल होती है, जो जब स्पीड से चलती है तो एक स्टेशनरी विकेट को नीचे फेंक देती है या निकाल देती है। बॉल जब स्पीड से आती है, चलती है, तेज़ चलती है, तो वो एक विकेट को गिरा देती है। क्यों गिरा देती है? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी होती है। क्योंकि इसके अंदर एनर्जी होती है। एक बच्चा जो है वो टॉय
के साथ जब खेल लेगा तो उस टॉय को जब वो धक्का देगा, डेट टॉय विल मूव। क्यों मूव करेगी ये टॉय? या ये अगर गिर जाती है, ये टॉय गिर जाती है तो ये चलेगी। इसमें वो टायर्स लगे हुए होते हैं और ये चलेगी। क्यों चलेगी? क्यों धक्का देने के बाद ये टॉय चलेगी? क्योंकि इस टॉय को पीछे से एनर्जी मिलती है एंड इट मूव्स, एंड इट मूव्स। इसी तरह हमारे पास एक बैलून होता है। बैलून को हम अगर आहिस्ता से प्रेस करेंगे, इट विल कम बैक। दैट मीन्स जब when we exert force, when you exert force on this balloon, स्लोली आहिस्ता से फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे तो ये अपनी जगह से वापस आएगी। अगर ज़्यादा प्रेस किया हमने तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ये फट जाएगा। तो ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिकेट बॉल है, वो तेज़ चल रही है, इसके अंदर फोर्स है। और जब इसके अंदर फोर्स है तो क्या करती है, ये क्रिकेट को नीचे फेंक देती है। तो दैट मीन्स ये क्रिकेट बॉल जो है, इसमें एनर्जी है, इट हैज़ एनर्जी इनसाइड इट। और ये टॉय जो है, जब ये मूव करेगी, इट विल व्हेन इट विल मूव इट मीन, दैट मीन्स जब हम इसको धक्का देंगे इट विल मूव। दैट मीन्स वो जो धक्का है, दैट इज़ अ फोर्स एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी वी अप्लाई ऑन दिस। इसी तरह ये बैलून जो है, इसको जब हमने प्रेस किया तो क्या हुआ कि ये जो प्रेशर, इससे फोर्स अप्लाई हुआ। अगर हम आहिस्ता से फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। और छोड़ने के बाद ये रिगेन ये शेप हासिल करेगी। लेकिन अगर हमने ज़्यादा इसको दबा लिया तो ये फट जाएगा। अब जो ये वर्क है, हाउ इट विल बी मेजर्ड, ये वर्क जो है ये किस तरह से मेजर किया जाएगा? जो एनर्जी है ये किस तरह से मेजर किया जाएगा? हाउ वी कैन मेजर एनर्जी, हम किस तरह मेजर करेंगे एनर्जी को? हम किस तरह ये कह सकते हैं कि ताकत है जो है किसी चीज़ में मौजूद है? ये इसी तरह से मेजर कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में काम करने की कितनी ताकत है। कैपेसिटी, द कैपेसिटी of an object to do work will show how much energy is possessed by a body, by that object. इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट कितना काम करेगा, इसमें कितनी कैपेसिटी होगी काम करने की, कितनी सलाहियत होगी काम करने की। वो हमें यह दिखाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है। यानी कि जितनी एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास होगी उतना ही काम वो ऑब्जेक्ट कर सकती है। अगर ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो काम भी ज़्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट के पास कम एनर्जी होगी, डेट मीन्स काम भी कम होगा। सो द एनर्जी कैन बी मेजर्ड बाय हाउ मच वर्क एन ऑब्जेक्ट डज। हम ये कहेंगे कि हम जो एनर्जी है ये हम मेजर करेंगे बाय हाउ मच वर्क, कि कितना काम एक ऑब्जेक्ट कर सकती, बाय हाउ मच वर्क एन ऑब्जेक्ट डज, जितना काम ऑब्जेक्ट करेगी वो उसके एनर्जी बता देगी कि कितनी एनर्जी इसके पास है। वो मेजर करेगी इसी एनर्जी।
अगर कोई ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा दौड़ेगा, तो उसका मतलब हुआ कि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। जो जिसके पास जितनी एनर्जी है वो उतना काम कर सकती है। तो अगर हमने एनर्जी को मेजर करना है तो हमने वर्क को मेजर करना होगा। जब हम वर्क को मेजर करेंगे कि कितना काम इसने किया है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि कितनी एनर्जी एक बॉडी के पास है। जो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क है वो है जूल, और इन रिवर्स, because energy is related with this, energy is related with work, energy is directly proportional to work, यानी कि जितना काम एक बॉडी कर सकती है इतनी एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी होगी तो उतना वो काम कर सकती है। क्योंकि जो वर्क है तो इसका ऐसा यूनिट जो है डेट इज जूल, डेट इज जूल, न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन 1 मीटर डेट इज इक्वल टू 1 जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है वो भी जूल है। दिस इज द स्मॉलर यूनिट। अगर हमने लार्ज यूनिट की बात करनी है तो लार्ज यूनिट ऑफ जो एनर्जी है डेट इज किलो जूल। लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो जूल, किलो जूल। किलो हो गया 1000, और हम ये कहेंगे 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। एक किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल्स के बराबर। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स, 1000 जूल्स के बराबर। ये हो गया एनर्जी। दैट मीन्स अगर हमने मेजर करना हो एनर्जी को तो हम मेजर करेंगे कि कैपेसिटी कितनी है, हाउ मच कैपेसिटी एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू डू वर्क। कितनी कैपेसिटी है एक ऑब्जेक्ट को काम करने की। जितनी कैपेसिटी उसको काम करने की होगी तो उतनी ही उसके पास एनर्जी होगी। इससे पता चलेगा कि कितनी एनर्जी इसके पास है। अब हमने एक प्रैक्टिकल करना है। अब हमने देखना है कि ये जो एनर्जी है ये मुख्तलिफ किस्म की होती है। क्या होती है? मुख्तलिफ किस्म की होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी की इसमें एक जो है इसकी एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में होते हैं। एक तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा हो गया काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज हैं। इसके अलावा है और इसमें हीट एनर्जी है, और लाइट एनर्जी है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज हैं। अब हमने क्या करना है, पहले हम देख लेंगे ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हमें एक बॉल लानी है, वी हैव टू ब्रिंग ए बॉल। तो हम क्या करेंगे, रेत का एक ढेर होगा, लेकिन ये गीला होना चाहिए। इसमें कंडीशन ये है कि ये गीला होना चाहिए। अब ये जो बॉल है, पहले हम इसको इस रेत पर डालेंगे डिफरेंट हाइट से। पहले हम 15 सेंटीमीटर से डालेंगे, फिर हम डालेंगे दूसरी जगह इसको 30 सेंटीमीटर, फिर डालेंगे 60, फिर डालेंगे 1 मीटर, इसके बाद डालेंगे
1.5 मीटर, इसके बाद डाल सकते हैं 2 मीटर 3 मीटर, जिस तरह से हम मर्जी होगी उस तरह। कंडीशन है हमने एक बाल लानी है, बाल थोड़ी बारीक होनी चाहिए, थोड़ी हार्ड होनी चाहिए और थोड़ी हैवी होनी चाहिए। हम इस रेत के ढेर पे इसको डालेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे डालेंगे और इसको मुख्तलिफ हाइटों से डालेंगे। पहले हमने डाली 15 सेंटीमीटर से की हाइट से, दूसरी 30 सेंटीमीटर के हाइट से, तीसरी 60 सेंटीमीटर के हाइट से, फोर्थ 1 मीटर के हाइट से, फिफ्थ 1.5 मीटर के हाइट से और चौथी 2.2 मीटर के हाइट से। ये हम चेंज भी कर सकते हैं, 3 मीटर के हाइट से डाल सकते हैं, 4 मीटर के हाइट से डाल सकते हैं, जिस तरह भी हम चाहें तो डालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो यहाँ पे जब बाल गिर जाएगी तो एक गड्ढा सा बन जाएगा, एक गोल सा वहाँ पे एक ये गड्ढा सा बन जाएगा। तो वो गड्ढा जो है वो बनेगा, ये हमने देखना है कि कौन सा शैलो होगा, यानी कि बहुत शैलो हो गया, बहुत ही कम, यानी कि सरफेस के ऊपर ही जो थोड़ा सा गड़ा जो है थोड़ा सा डीप होगा। और दूसरा हमने देखना है कि डीप कौन सा होगा। बाल एक ही रखनी है हमने, इसका वेट भी अच्छा होना चाहिए और इसको हमने इस वेट सैंड पे मुख्तलिफ जगहों पे देखना है। और फिर हमने देखना है कि कौन सा गड़ा इसमें जो बन गया, इसमें चूँकि गड़ा बन जाएगा और वो देखना है, होल बन जाएगा और वो होल देखना है कि कौन सा शैलो है, यानी कि थोड़ा सा बन गया है, और कौन सा बहुत गहरा बन गया है, कौन सा गड़ा गहरा बन गया है और कौन सा शैलो बन गया है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो जितना गहरा बन गया है तो उस वक़्त इस बाल की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। जब शैलो बन गया तो उस वक़्त इसकी एनर्जी कम थी। जब हमने 15 सेंटीमीटर के हाइट से डाला तो उस वक़्त थोड़ा सा शैलो ये होल बन जाएगा। जब हमने 30 सेंटीमीटर से डाला तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बन जाएगा, 60 से डाला तो थोड़ा और ज़्यादा बन जाएगा। और जब 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर से डालेंगे तो जो होल्स हैं तो वो बड़े बन जाएंगे, डीप बन जाएंगे। एक और एक्सपेरिमेंट हमने करना है। ये जो बाल डिफरेंट हाइट से गिरी थी तो यहाँ पे फोर्स इतना ज़्यादा था, फोर्स क्योंकि ज़्यादा था क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी, जितनी हाइट पे ये बाल जाती है इतनी हाइट, जितनी हाइट पे जाती है इतनी ज़्यादा एनर्जी इसमें आती है। 15 सेंटीमीटर से डाला था तो एनर्जी कम थी, 30 सेंटीमीटर से डाला तो एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो एनर्जी और इंक्रीज़ हो गई, और जब 1 मीटर 1.5 मीटर एनर्जी और बढ़ती गई। तो हाइट के साथ साथ इस बाल की एनर्जी जो है वो बढ़ गई। अब हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमें एक टेबल लाना है, दिस इज़ द टेबल, इस पे हमें एक ट्रॉली रखनी है, ये ट्रॉली है, और ट्रॉली के सामने हमने छोटे छोटे वुडन बॉक्स लगाने हैं, और हमने इस ट्रॉली को फोर्स लगाना है पीछे से, और एक कांस्टेंट फोर्स से चलना चाहिए। जितना फोर्स हम पहली ट्रॉली को देंगे उतना ही फोर्स हम दूसरी को देंगे, तीसरी के देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, जब ये ट्रॉली आगे चलेगी, जब इस पर फोर्स लग जाएगा तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो वुडन बॉक्स होगा यहाँ पे, क्योंकि जब इसको धक्का लग जाएगा ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये लाइट होगी या इस पे जो फोर्स आ गया ये छोटा होगा। तो दूसरा भी हम देख लेंगे, इससे थोड़ा बड़ा डालेंगे, तीसरा भी डालेंगे, हम चौथा हम डालते रहेंगे, ये वुडन बॉक्स हम सामने डालते रहेंगे। और जब ट्रॉली यहाँ पहुँच जाएगी इट शुड नॉट गो आउट, ये नीचे नहीं चाहिए। ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाना है कि ट्रॉली नीचे नहीं जानी चाहिए, बल्कि जो ये वुडन बॉक्स हैं, जो हमने छोटे छोटे वुडन बॉक्स हैं, इनको यहाँ पे आगे रखा और ये नीचे गए। तो मतलब ये कि फिर हमने ये वुडन बॉक्स जो हैं
इनको चेंज करना है, यानी कि हमने इनको चेंज करना है। पहले छोटा रखना है, दूसरा तीसरा जो होगा वो इससे बड़ा होगा, चौथा जो होगा वो इससे हम इनको रिप्लेस करते रहेंगे और फोर्स जो है पीछे से देते रहेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जितना फोर्स होगा, जितना ये मूव करेगा ये वुडन बॉक्स आगे, तो उतना काम हो गया, इतना यहाँ इसमें एनर्जी थी। जितना ये कम मूव करेगा, ये वुडन बॉक्स जितना कम मूव करेगा, इतना इसके इतने कम एनर्जी के पास होगी।